मेरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और ये सब उस मिरा की वजह से हुआ है। अब तुमने उससे मेरा बदला लेना है। बहरोज को भी पता चले कि बर्बाद होने का दुख क्या होता है। हसवन, हसवन, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना? मेरी बेटी को चाहते हो ना? जी चाहता हूं मैं, इसीलिए तो इस पॉइंट पर आ गया हूं कि मां ने मुझे घर से निकाल दिया। बहरोज का तो पूरा खानदान ही बहुत खुदगर्ज है। प्यार मोहब्बत की उनकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं। तभी तो भाभी ने तुम्हारी बात मानने की बजाय तुम्हें घर से निकालकर दरबदर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहरोज ने मुझे छोड़ दिया। छोड़ दिया? चाची जान, मैं क्या कह रही हैं समझा नहीं मैं कुछ। बहरोज ने मुझे तलाक दे दी। क्या? नहीं चाची जान, ऐसा कर नहीं सकते हैं। हसन वो कर चुके हैं, तभी मैं मामा को अपने पास लेकर आई हूँ। मिरा ने मुझसे बदला लेने के लिए बाबा को कहकर मामा को डिवोर्स करवाई है। अब तुम्हें भी मेरा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तुम भी उसे तलाक दे दो, छोड़ दो उसे। आप चुप क्यों हैं हसन? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलूं क्या मैं आखिर इस सिचुएशन में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन यही हकीकत है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बहरोज मेरे साथ ऐसे करेंगे। मेरी उम्र भर की कुर्बानियों का मुझे ये सिला देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? चाची जान से मिलने जा रहा हूँ। आप वहां क्यों जाएंगे? बात करने जा रहा हूँ उनसे। कोई फायदा नहीं। मामा, हसन बाबा से बात करने जा रहा है। अगर मिरा ने उसे कुल वाले इंसिडेंट के बारे में बता दिया तो क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रोकना चाहिए था हसन को। कुछ नहीं होगा। तुमसे प्यार करता है वो, उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आप प्लीज हसन को घर बुला ले। ऐसी नाफरमान औलाद की जगह नहीं है मेरे घर में। ताइमी प्लीज, आप मेरी वजह से उनको सजा मत दें। और उसने जो तुम्हारे साथ बेवफाई की उसका क्या? वो ठीक था? बेवफाई नहीं की ताइमी, बस अनाइजा के साथ अपनी वफा निभाई है। अनाइजा उनका प्यार है। और वैसे भी हर शख्स को हक होता है कि वो अपने पसंदीदा शख्स के साथ खुश रहे। मैं कौन होती हूँ उनसे उनकी खुशी छीनने वाली? तुम अनाइजा को हसन के साथ देख पाओगे? है तुम में इतना हौसला? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकूं। लेकिन हस्बैंड की खुशी के लिए मैं हैसियत बर्दाश्त कर लूंगी। ताइमी प्लीज, आप हस्बैंड को घर बुला लें।
बेटा मुझे मुझे थोड़ा वक्त दो, बुला लूंगी लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। तो थका दिया मैडम ने। ओए अल्लाह, साथ मुझे भी ख्वार किया तूने। ख्वारी के पैसे भी तो मिले अम्मा। उन पैसों की मैं अपने बेटे के लिए फ्रूट लेकर आऊंगी। मेरे बेटा कैसे गहरी नींद सोया पड़ा है। सदके जाओ, उठ जाना। अम्मा आ गई है, सुबह से काम पे गई हुई थी, अकेला था घर में, मुझे भी बहुत याद आ रहा था। उठ जाओ, शाबाश। आंखें खोलो, देखो अम्मा आई। उठ मेरे बच्चा, ऐसे गहरी नींद सोया पड़ा। शारिक उठ जा मेरे बच्चे, उठ। शारिक, शारिक आंखें खोल। शारिक क्या हुआ मेरे बच्चे, आंखें क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं उठ रहे हो? अम्मा आई है। शारिक क्या हुआ अम्मा? तेरा भाग के जा, साथ वाले डॉक्टर को बुला के लाया, उठ ही नहीं रहा ये तो। अम्मा वो तो हॉस्पिटल गई भी होगी। मैं सुबह गई थी ना काम करने, कह रही थी रात को जाना है, जल्दी जा। शारिक आंखें खोल। शारिक ना कर मजाक इस तरह से माँ के साथ, ऐसे मजाक माँ के साथ ना घर, मेरा कलेजा मुंह को। आंखें खोलो शारिक, आंखें खोलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चचा जान कैसे हैं? ठीक है। क्या वाकई चचा जान ने चची जान को तलाक दे दी है? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की। 10 सालों से निभाया हुआ रिश्ता यूं चंद सेकंड में खत्म कर दी। ऐसे तो हमारा भी यही अंजाम होना है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे नाराज नहीं। अलबत्ता मुझे आपसे शिकायत जरूर है। कैसी शिकायत? आप जानते थे कि गुल की मौत के पीछे किसका हाथ है? ये तुम्हें किसने बताया? जिसने भी बताया, लेकिन आपने तो नहीं बताया। मेरे साथ भले रिश्ता ना निभाते, लेकिन एटलीस्ट गुल के भाई होने का रिश्ता तो निभा लेते। जब आपको सब कुछ पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए, लेकिन उस पॉइंट पे आपने अनाइजा का साथ दिया। उसको बचाने के लिए आपने मुझसे सब कुछ छुपाया। हाँ, मैंने तुमसे छुपाया। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। और कितने शॉकिंग सरप्राइजेस छुपाए हुए आपने। बहुत से सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए भी। तो बता क्यों नहीं देते मुझे सब कुछ एक साथ? जरूर बताऊंगा, सही वक्त आने पर। ख्याल रखना।